अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट और टेबल्स को देखा था, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इसमें बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये कोड आप देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप क्लास 6 का कोड देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में, इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हमें ख्याल रखना पड़ता है। अब आपने यहाँ पे आना है, VS कोड को ओपन करना है और यहाँ पे क्लिक करना है न्यू फाइल पे और form.html न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इसमें हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिसमें HTML होगा, हेड में टाइटल होगा, टाइटल दे देते हैं फॉर्म, और हेड के नीचे होगा बॉडी, सिंपल सा। और यहाँ पे बॉडी पे पहले हम दो फॉर्म में क्रिएट करूँगा, एक फॉर्म 1 है और एक फॉर्म 2, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉर्म जो है यूज़र से कमेंट्स ले रहा है, यूज़र कमेंट्स, ठीक है। और दूसरा जो है वो लॉग इन और साइन अप का फॉर्म है। अब यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि ये यूज़र का फॉर्म है और ये लॉग इन साइन अप का फॉर्म है, लेकिन जब कोड बहुत लेंथी हो जाता है और उसको मैनेज करने के लिए तो हम क्या करते हैं, कमेंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि ये जो सेक्शन है नीचे ये किसके रिलेटेड है। उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है नीचे और यहाँ पर क्रिएट करना है लेस देन का साइन और एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर 2 हाइफन डालने हैं। तो VS कोड में ऑटोमेटिकली इसको क्लोजिंग टैग भी बन जाएगा। इसमें जो भी कुछ आप लिखेंगे वो वेबसाइट पे शो नहीं होगा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ में लिखता हूँ यूज़र कमेंट्स फॉर्म, ठीक है, कमेंट्स फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये यूज़र के कमेंट्स के लिए है और मैं यहाँ कॉपी करता हूँ इसको और नीचे आता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ ये जो फॉर्म है ये यूज़र लॉग इन और साइन अप का फॉर्म है। अब कोई और पर्सन आएगा जो जिसने ये कोड नहीं लिखा हुआ, तो वो यहाँ पे देखेगा अच्छा ये यूज़र फॉर्म का कमेंट है, अगर कुछ ने चेंजेस करनी है यूज़र के फॉर्म में तो वो इस फॉर्म को वो चेंजेस नहीं करेगा, नहीं छेड़ेगा, ना ही देखेगा। तो उसको बहुत आसानी हो जाएगी चेंजेस करने में। अब मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, कमेंट्स का आपको पता चल गया। अब देखेंगे फॉर्म और उसके कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने फॉर्म लिखना है और इसका एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन। एक्शन को समझाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ पहले लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक सबमिट का बटन क्रिएट करता हूँ, इनपुट टाइप जो है वो मैं कहता हूँ सबमिट, और जो वैल्यू है इसकी मैं कर देता हूँ सबमिट बटन, ठीक है। यहाँ क्या है, क्लिक मी। ये जो वैल्यू है ये बटन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो आएगी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, ये हमारे पास आ गया, क्लिक मी। तो ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसी पेज पे जा रहा है। अब एक्शन का क्या मुराद है कि जब कोई इनपुट जिसकी टाइप सबमिट है क्लिक करें उसको तो आगे किस पेज पे जाए। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ form1.html, मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब मैं करता हूँ, देखिए क्लिक होने के बाद हमारे पास एक नए पेज पे चला गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो भी कुछ हम लिखेंगे, जो भी इसके अंदर हमारे पास इनपुट टाइप्स, वैल्यू, टेक्स्ट, सर्च, चेकबॉक्स, रेडियो, जो कुछ भी होगा वो इस फॉर्म पे चला जाएगा और इस पेज पे चला जाएगा और इस पेज पे जाके हम उसको प्रोसेस कर सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो हम डाटा प्रोसेस करना चाह रहे हैं इसी पेज पे करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको form.html कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप सर्च, और नाम पे मैं लिख देता हूँ कि यूज़र क्यूरी, कि जो भी यूज़र क्यूरी करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आईडी में नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। बैक पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं जो कुछ यहाँ पे लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ शानी और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्लिक मी। आप देखेंगे ऊपर URL में ये यूज़र क्यूरी है और उसके आगे जो भी हम इस बॉक्स में लिखा हुआ था वो हमारे पास आ चुका है। अब हम VS कोड पे आएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेथड एट्रीब्यूट और इसको वैल्यू देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है गेट। अब गेट और इसमें फ़र्क देख लेते हैं। किसी भी फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है मेथड्स होते हैं, एक गेट और दूसरा पोस्ट। जो गेट मेथड होता है उसमें जो भी URL होता है उसमें आपका डाटा नज़र आ रहा होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर सर्च में कोई भी फॉर एग्जांपल शानी वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे URL में शो होगी। ये कैशेबल होता है, कैशेबल से मुराद आप इसको स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है ब्राउज़र हिस्ट्री में। जबकि पोस्ट इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इसमें कोई भी आपने सेंसिटिव डाटा जैसे पासवर्ड वगैरह हो गए या ईमेल वगैरह हो गए सेंड करनी हो तो उसके लिए हम पोस्ट को यूज़ करते हैं और उसमें URL में डाटा आपका शो नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ मिसाल से।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ और VS कोड में कुछ जो चेंजेस मैं करता हूँ, सर्च को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इनपुट टाइप ईमेल की, ठीक है। मैं लिखता हूँ यूज़र ईमेल, ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र को। अब यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल मैं ईमेल लिखता हूँ अपना tm@gmail.com और क्लिक करता हूँ। देखिए अब मैं मेथड कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, गेट मेथड यूज़ करूँगा तो जो ईमेल हमारा है वो URL में सेव हो रहा है, आ रहा है, और इसका मतलब ये हिस्ट्री में भी शो होगा। अब आपको ये जो ईमेल है उसका ब्राउज़र के URL में नज़र आ रहा है और हम नहीं चाह रहे कि उसको नज़र आए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चाह के एक और क्रिएट करता हूँ इसी तरह पासवर्ड के लिए, तो इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड कर देता हूँ और यहाँ पे यूज़र पास कर देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ TM और पासवर्ड में मैं कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ। क्लिक करूँगा, देखिए यूज़र पास है वो भी ब्राउज़र में शो होना शुरू हो गया है। और अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँगा तो हिस्ट्री में आपको रिवाइव कर सकता हूँ और मैं यूज़र का पासवर्ड देख सकता हूँ, जो कि अच्छा नहीं है क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि यूज़र का पासवर्ड जो है वो उसके ब्राउज़र के URL में नज़र आए। तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं पोस्ट। तो सेव करूँगा। अब पोस्ट जो है वो VS की जो ओपन विद लाइव सर्वर एक्सटेंशन है वहाँ से ओपन नहीं होगा, बल्कि आपने जहाँ पे आपने फ़ाइल सेव की हुई है वहाँ भी जाना है और उसको डबल क्लिक करना है, तो आपको तब जी पोस्ट जो है वो काम करेगा। अब मैं यहाँ पे TM लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, जूम कर लेता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक मी पे, तो क्या होगा, देखिए ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्राउज़र पे कोई ब्राउज़र की URL में कोई भी हमारा डाटा नहीं आ रहा। तो अगर आपने सेंसिटिव डाटा भेजना है या सेंड करना है तो आपको पोस्ट यूज़ करना है। और जब आपने कोई ऐसा डाटा सेंड करना है जो यूज़र सेव भी कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सर्च बॉक्स है उस पर कोई यूज़र क्यूरी डालता है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, वो चाह रहा है कि मैं अपने दोस्त के साथ शेयर करूँ या करेगा या करता है, तो वो जब वो शेयर करेगा फॉर्म URL तो उसके रिलेटेड यहाँ पे क्यूरी आ जाएगी और उसके अंदर डाटा होगा कुछ भी, तो वो अगर यहाँ से शेयर करेगा तो उसको भी वही डाटा नज़र आएगा जो यूज़र देख रहा है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड हो गए, ईमेल होगी, इन चीज़ों के लिए आपने पोस्ट यूज़ करना है, और जो इनसेंसिटिव चीज़ें हैं उनके लिए आप गेट यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।